सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि हम जो कर्म करते हैं उसका भुगतान हमें करना ही होता है और हमारी लाइफ में जो खुशियाँ आती हैं, जो दुख आते हैं, जो चैलेंजेज आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे हमारे कर्म के ही रूप में मिलते हैं और हमारे कर्मों का ही फल होते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है ना हमारे लिए। हम लोग अपने और पराये का भेद बहुत अच्छे से मानते हैं। ये हमारा अपना है, इनका फेवर कर दो, ये हमारे भाई बहन हैं, फैमिली के लोग हैं, है ना। और वो दूसरे हैं तो उनके साथ उनका फेवर ना भी करो तो चलेगा। तो कई बार होता है कि हम इसी सिद्धांत को लेके आगे बढ़ते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। जब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते तब तक हम ये भूल करते हैं। लेकिन अगर एक बार हमें समझ में आ जाए कि ये जो कर्म का सिद्धांत है वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता और यहाँ पर ना तो कोई हमारे अपने हैं ना कोई पराये हैं। मैं हमेशा गीता का एग्जाम्पल देती हूँ और इस बार भी मैं गीता का एग्जाम्पल दे के ही कहूँगी कि गीता में भी ये चीज़ बताया गया है कि कर्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसके अलावा ना कोई अपना है ना कोई पराया है। अभी मैं आपके सामने कुछ केस स्टडी ज़रूर रखूँगी जो कहते हैं ना कि बिल्कुल हमारे लिए शॉकिंग होगा ये समझ में पाना कि किस तरीके से हमारा कर्म हमारा पीछा करते करते हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं कुछ सेंटेंस ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग की लाइफ में होता है, हमेशा इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि हम लोग कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। पहले हम बच्चे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं और बहुत 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 तरह की चीज़ें, बहुत तरह के लोगों के हम प्रभाव में आते हैं, है ना। और हमारा अपना कुछ संस्कार ज़रूर होता है जो बचपन में हमें अपने घर से मिला होता है। फिर हम आगे की दुनिया का सफ़र करते हैं और जैसे जैसे हम लोगों के साथ मिलते चले जाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में इंक्लूड होते चले जाते हैं और हम अपने अपने भी एक्सपीरियंसेस हम लेते जाते हैं लाइफ से और उनका कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन चलता रहता है जो हमारे ग्रोथ में हमारी सहायक होता है। तो लेकिन अगर कुछ चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में बिल्कुल आत्मसात कर ले तो हम कर्म पथ पे हमें कोई भटका नहीं सकता। लेकिन इसको जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। मैंने पिछले कई वीडियोस में अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके से आदमी का कर्म उसके पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं वो भी इस जन्म को अफेक्ट करते हैं। और मैं अलग अलग जगह से फिर से कुछ केस स्टडी संग्रह करके लाई हूँ और आपके साथ मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ जिसमें कि एक मैं फैमिली की कहानी बताती हूँ। एक वाइफ हस्बैंड होते हैं और उनकी एक मदर इन लॉ होती है, सासू माँ होती है। वाइफ की सासू माँ होती है। परिवार में हस्बैंड है, वाइफ है और माता जी है। अभी क्या होता है कि जो सासू माँ होती है और जो बहू होती है इनके बीच के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है। सास बहू का रिलेशन वैसे भी कहा जाता है कि बहुत नाजुक होता है। इन दोनों के रिश्ते बिल्कुल सही नहीं है और हस्बैंड बीच में न्यूट्रल सा रहता है। वो थोड़ा डिस्टर्ब तो रहता है बट इन दोनों के रिश्ते आपस में बहुत खींचातानी है तो ऑब्वियसली परिवार में थोड़ा सा उस तरीके का माहौल टेंस वाला तो रहता ही है। धीरे धीरे करके ये जो लड़की होती है, वाइफ होती है, वो थोड़ा सोचने लग जाती है कि इतना क्यों मेरा इनके साथ बुरा रिलेशन है। वो भी कहीं ना कहीं से पिछले जन्म ये कर्म वो कर्म की चीज़ें उसके कानों में पड़ती है और जब वो अपना रिग्रेशन कराती है तो उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में भी ये दोनों वाइफ हस्बैंड ही थे। ये वाइफ ही थी और इसके हस्बैंड ही थे। बट इनकी जो मदर इन लॉ है, जो सासू माँ है, वो पिछले जन्म में इनके घर में नौकरानी थी, इनके घर में काम करती थी और उनका कोई अपना नहीं था। वो इन्हीं के घर में रहती थी और काम के बदले में जो खाना पीना इन्हें ये लोग देते थे वो खाती थी। उस टाइम पर ना ये जो लेडी थी ये उनके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो बिल्कुल उसे वो चूँकि उनके घर में एज अ मेड रह रही थी तो वो उसी तरीके का उसे ट्रीटमेंट देती थी। सारा काम करती थी वो दिन भर, बदले में ये रूखा सूखा जो खाना होता था वो देती थी। खाने में भी थोड़ा सा बहुत केयर नहीं करती थी और काम तो भर के करवाती थी। तो ये जो लेडी है जो इस जन्म में इसकी सासू माँ है, जो पिछले जन्म में इनकी नौकरानी थी, उसके मन में इस लेडी को लेकर के थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि थोड़ा उस तरह की भावना तो आएगी ही कि वो ठीक से बिहेव नहीं कर रही हैं। तो फिर क्या होता है कि ऐसे ही करके उनकी लाइफ ख़त्म होती है और एंड समय में भी वो जो लेडी थी, वो जो नौकरानी के रूप में थी,
इनके बेटे को देख करके ना हमेशा बहुत खुश रहती थी और हमेशा सोचती थी कि काश ये मेरा बेटा होता, क्योंकि उनके हस्बैंड का नेचर ठीक था। जो बहू थी उसके हस्बैंड का नेचर ठीक था, पिछले जन्म में भी नेचर ठीक था। तो वो मेड होते हुए भी वो अपनी मतलब जब वो मेड चुकी थी उनके घर में वो, लेकिन वो फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। और ये मेड हमेशा उनको देख के सोचती थी कि काश ये मेरा बेटा होता। अक्सर उनके मन में ये बात आती है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके उनकी लाइफ ख़त्म हुई, एज हुआ, उनकी लाइफ ख़त्म हुई। तो कहते हैं ना कि सोल के लिए कोई जाति पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कुछ नहीं है। सोल एक सोल ही है, वो प्योर फॉर्म में बस सोल है, एक एनर्जी है जो अलग अलग जन्म लेती है अलग अलग लर्निंग के लिए। तो उनके मन में यह लालसा थी, उनके बेटे को देख के ये हमेशा सोचती थी कि काश ये मेरा बेटा रहता। उनके हस्बैंड को देख के हमेशा सोचती थी कि काश ये मेरा बेटा रहता। जब नेक्स्ट जन्म हुआ इन लोगों का, जब वो कार्मिक अकाउंट वो मतलब वो लाइफ ख़त्म हुई, कार्मिक अकाउंट तो अभी बाकी थे क्योंकि ये लेडी ने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया था। तो जब ये जन्म हुआ तो वो जो मेड थी इनकी सासू माँ बनी। और चूंकि उनके मन में ये बहुत इच्छा थी कि काश ये मेरे बेटे होते, तो अगले जन्म में वो इंसान इनका बेटा ही बन के जन्म लिया। वो बेटा ही बन के जन्म लिया और ये बहू बनी, है ना। ये दोनों वाइफ हस्बैंड पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी थे। बस पिछले जन्म की जो वो नौकरानी थी, इस जन्म में इनकी सासू माँ बन गई। और चूंकि इन्होंने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया था, तो वो कहीं ना कहीं सोल पे तो उसका असर रहता ही है, सबकॉन्शियस माइंड को तो सब पता रहता है। तो ये उस चीज़ का बदला कह लीजिए, या कहिए कि उनके सोल में ये चीज़ आ गई थी कि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। तो इस जन्म में वो कहीं ना कहीं कसर निकाल लेती थी। और ये सासू माँ थी, वो बहू थी, तो ये उसी तरीके से उनके साथ काफ़ी कड़ा ट्रीटमेंट करती थी। जब बहू को ये बात पता चला तो उसे बहुत गिल्ट फील हुआ और उसे ये रियलाइजेशन हो गया कि उसकी सास उसके साथ क्यों इतना मिसबिहेव करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्रिया आगे बढ़ती रहती है। हमें क्या होता है कि जब तक हम अपने कर्म को सुधार ना लें और जब तक हम अपना बिल्कुल कहते हैं ना कि हमने जिसके साथ मिसबिहेव किया है, किसी के साथ अगर बुरा व्यवहार किया है, तो जब तक हम उस चीज़ के बिल्कुल माफ़ी वाले स्टेज पे नहीं आ जाते, माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं होती है। ऐसे ही ये तो आपको मैंने घटना सुनाई। ऐसे ही काफ़ी सारे केस स्टडीज़ हमें सुनने को मिलते हैं जो कि कर्म के सिद्धांत को बताता है। और आगे चल के मैं कुछ और केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी जो मैंने तैयार कर रखा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।